हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. क्वेश्चन आपके सामने 8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? आप एक चीज बताइए, इन दोनों का गैप कितना है? आप बोलोगे 2550। ये 6 साल का है, मैं बोलूँ 1 साल का कितना है? आप बोलोगे 425। 425 इस 8500 का कितना परसेंट है? देखो 10% होता है इसका 850, तो ये तो आधा है, तो मतलब 5% है। हमें रेट पता चल गया 5%। तो क्वेश्चन में लिखा है जो रेट है 1.8 मल्टीपल है, तो इसका 1.8 कितना होगा? आप बोलोगे 9%। कितना? 9%। 9% 5 ईयर में कितना हो जाएगा? 45%। हमें बताना है अमाउंट। अमाउंट क्या रहेगा? 8500 का 145 अपॉन में 100। 2 से 2 जीरो खत्म। इसको मैं इंटू करूंगा तो आपका आ जाएगा 1325। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है। आइए पहले फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। तो फॉर्मूले आपके सामने a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होते हैं? तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी सी ए। और किसके इक्वल होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी हाफ 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी पेपर के लिए सीजीएल हो सीएचएसएल हो या कुछ भी हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 4 फॉर्मूले। इसको दिमाग में रखना है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। ऊपर क्या आ जाएगा? पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी आर। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे 1 दे रखी है क्योंकि ये 1 है, तो ये तो आपका 1 हो गया। तो आप एक चीज बताइए, मैं किस में लगा सकता हूँ? आपके पास p प्लस क्यू प्लस आर है जो 1 के इक्वल है। पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी आर भी 1 के इक्वल है। अगर आप देख रहे हो तो सेकंड वाला ज्यादा इजी रहेगा लगाना, तो सेकंड वाले में लगाते हैं। ये तो हमें चाहिए। अच्छा, माइनस 3 है ए बी सी 1 के इक्वल है, तो ये 1 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी ये भी 1 के इक्वल है, ब्रैकेट में ये भी 1 का स्क्वायर है माइनस ये भी 1 के इक्वल है। तो सारा कुछ 1 के इक्वल हो गया है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, पी का क्यूब क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से माइनस का 2, वो वहां पे आ गया प्लस, तो आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस का स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म। अच्छा, सेक हमारे पास है और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 ओपन में सेक, तो इससे ये खत्म, तो हमारे पास 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 से डिवाइड करना है तो वो नंबर 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो 11 से करके देख लेते हैं। 5 में से 2 गए -2, 7 में से 4 गए प्लस का 3 और ये 4, तो ये तो नहीं हो सकता। या तो 11 हो या तो 0। ये वाला देखते हैं। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 1 गया, आप बोलोगे 4 और ये 3, 11 आ गया। बिल्कुल 11 से कट सकता है, पर 9 से कट कर लेते। ये 9 से कट, ये भी 9 से कट, 3 मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 6 में से 5 गए 1,
4 में से 4 गया 0 और ये 8, मतलब ये भी नहीं कट हो रहा। 7 में से 8 गया -1, 6 में से 0 गया 6 और ये 6, मतलब 11 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 9 से कट कर लेते हैं, 6 6 12 प्लस 8 20 प्लस 7 27, मतलब ये भी 9 से कट हो गया, मतलब एक ही था हमारे पास जो 11 और 9 से कट हो, तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप बताना क्या होगा? तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू 12, ये किसके बराबर है? 180 के। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, और हमें बतानी 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों में जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी खर्च के बाद वह 8% हेल्थ पर फूड की तुलना में 50% अधिक खर्च करता है, जबकि फूड पर एंटरटेनमेंट के खर्च से 3 गुना है। हेल्थ पर होने वाला खर्च शिक्षा की तुलना में आधा है। रेंट पर खर्च फूड, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों के संयुक्त का 1/3 है। तो एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ? तो आप मुझे एक चीज बताइए, बचा कितना रहा है? 8%। 3500 रुपए उसकी इनकम है, बचा वो 8 रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 92%। मतलब इसका 92% कितना होगा? इससे ये खत्म, ये आपका आ जाएगा 32200। हमारे पास क्या क्या है? आप बोलोगे फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंटरटेनमेंट है और रेंट है। खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है? इन 5 जगह पे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, लिखा है हेल्थ पर फूड की तुलना में 50% अधिक हो रहा है। हेल्थ पर फूड की तुलना में 50% अधिक हो रहा है, बताइए 2 ये 3 होगा। तो फूड पर जो खर्च है इंटरटेनमेंट की तुलना में 3 गुना है, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा लीजिए, इसको 9 ले लीजिए और इसको 6 ले लीजिए, और ये इसका 3 गुना है, मतलब ये 2 हो जाएगा, मतलब ये इसका 2 हो जाएगा और ये इसका 3 गुना हो गया। तो सिंपल था। अच्छा, आगे क्या लिखा है? जबकि हेल्थ पर होने वाला खर्च एजुकेशन पर होने वाले खर्च का आधा है, मतलब ये 9 है तो ये 18 हुआ। अच्छा, रेंट पर फूड, हेल्थ और एजुकेशन का संयुक्त का 1/3 है, मतलब इन तीनों का 1/3 है। ये तीनों को प्लस कर लो, कितना हुआ? 33। इसका 1/3, मतलब ये कितना हो गया? 11। बस खत्म क्वेश्चन। और क्या था? बताना है एजुकेशन पे खर्च कितना होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, खर्च कितना हुआ है? इन सबको प्लस कर लो, 40 और ये, मतलब ये 46 की वैल्यू है, हमें बताना है 18 की। ये था आपका क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। तो आपको ये पूरा 7 पे ज्यादा दिख रहा होगा, 18 सत्ते 126 और 00। सिंपल था बिल्कुल, बस क्वेश्चन की लेंथ थी और कुछ नहीं था। इसके अलावा अगर आपको रेशियो बना लिया आपने इस तरीके से, तो क्वेश्चन बड़े ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक इसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में पूरा कर सकता है। 3 को यहाँ भेजो। ए की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास? 96। बी उसी कार्य का 37.2% भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/8, 3 से गया 8 पे। बी का डेज कितना आ गया हमारे पास? 64। सी इस कार्य का 60% भाग 48 डेज में कर सकता है, तो 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/5, मतलब ये गया आपका 1 और 6, तो सी आ गया आपका 80। अच्छा, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 960। अच्छा, एफिशिएंसी निकाल लो, यहां से आपकी आ जाएगी 10, ये आपकी आएगी 15 और ये आपकी आएगी 12। सिंपल थी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ए सी के साथ मिलकर दोनों ने शेष कार्य को x + 8 डेज में पूरा किया। तो 8 दिन का तो हमें पता है, काम निकाल लेते हैं 8 दिन का। किस किस ने? ए प्लस सी ने। ए प्लस सी मतलब 22, और 8 दिन काम किया, मतलब आपका आ जाएगा 16 का 1, 16 1 17। अच्छा, इतना काम हो गया, बचा कितना? 7 8 4। अच्छा, वो कब कब हुआ? बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया x दिन, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलोगे 27, और x दिन कार्य किया। ए सी ने मिलकर x + 8 डेज ये कार्य पूरा किया। अच्छा, ए सी की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलोगे ए सी की एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन 22। x डेज कार्य किया, मतलब दोनों ने मिलकर 7 84
कार्य को खत्म किया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 49। 49 से मैं इसे कट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 16। 3.5x दिनों में c द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा, मतलब 3.5 इंटू 16 c द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा, मतलब टोटल कितना हमारे पास 960 अपॉन में c द्वारा मतलब 12 मतलब 12। अच्छा इसको ऊपर भेज देते हैं, ये आपका आ जाएगा इंटू 12, यहाँ से पॉइंट हटा नीचे 10 आया, ये 12 8 96 और 0, ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 7। 7 अपॉन में 10 भाग c द्वारा पूरा किया जाएगा। तो सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं था। इस स्टेटमेंट का कोई काम नहीं था पूरे क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें बताना है कौन सा नंबर 8 से डिवाइड है। तो 8 के लिए हम क्या देखते हैं, पीछे के 3 नंबर। तो ये 8 से डिवाइड है, नहीं है। ये 8 से है, नहीं है। ये 8 से बिल्कुल नहीं है। एक ही नंबर है 8 से, पीछे के 3 नंबर। बस सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, इस पर 15 दिन तक काम करता है, तो बच कितने दिन गए, एक आप बोलोगे 45। अच्छा बी अकेला उस कार्य को 48 डेज में पूरा कर सकता है, तो बी 48 डेज में कार्य कर सकता है। तो लिखा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो डेज आ गए, एफिशिएंसी निकाल लो, यहां से क्या आ जाएगी आपकी 48 रेशो 45 मतलब 16 इंटू 15। एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 16 एफिशिएंसी से एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। हमें बतानी है दोनों की कंबाइन, मतलब दोनों की कंबाइन। बस खत्म क्वेश्चन। 16 छिक 96 और ये 31। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1 होगा, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 2 होता है। सिंपल था बिल्कुल, यही की आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डिग्री बतानी है इसकी क्या रहेगी। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑल स्टूडेंट टेकिंग क्लास, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कि आपको डिग्री का भी पता होना चाहिए, ये आपकी 0 होती है, ये 90 होगा, ये 180, ये 270, फिर 360, 720, फिर 1080। ये साइकिल चलती जाती है। तो बस पहले तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, 10 180 प्लस 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे 10 45। 1080 से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इधर है, तो इधर क्या होता है सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और ये माइनस इसके साथ जाके क्या बना देगा माइनस। सिंपल था बिल्कुल, बस आपको थोड़ी सी डिग्री के बारे में पता होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, तीनों दुकानदार में से पहला इस पर 25% और 15% के दो डिस्काउंट देता है, दूसरा इस पर 20% के दो डिस्काउंट देता है, तीसरा 30% और 10% के दो डिस्काउंट देता है। तो ग्राहक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखता है जिसके अंदर डिस्काउंट का सम सेम है, मतलब ये भी 40 है, आप देखोगे तो ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो इनका गैप देख लिया करो, जिसका गैप ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसका कितना है आप बोलोगे 10, इसका 0 है और इसका 20 है। सबसे ज्यादा गैप किसका है, थर्ड का। तो आंसर आपके साथ सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो होल के अंदर दीवारों और भीतर छत पर 10.20 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी का खर्च बताना क्या होगा। तो आपके पास लेंथ कितनी दे रखी है 10, बेस कितना है 20, कितनी है आप बोलोगे 50। तो आपको पता है चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या रहता है L प्लस बी इंटू एच, और प्लस एक छत पे भी रन करना है तो L प्लस बी और कर लो। तो आप बताइए 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 30, H कितना है 15 प्लस L भी कितना आएगा 200, ये आपका 30, ये 900 प्लस 200 आपका आ जाएगा कितना 1100 इंटू रेट कितना है
10.20, मतलब पॉइंट हटाया, 2 जीरो इससे खत्म, और इसको जब मैं इससे इंटू करूँ तो आपके पास आ जाएगा 11,220। यदि पी आर और आर क्यू केंद्र ओ वाले एक की दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू 120 है, जहां पी और क्यू वृत्त पर एक पॉइंट है, तो आर वृत्त के बाहर एक पॉइंट है, तो पी आर क्यू किसके बराबर होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, एक सर्कल है, ये दो पॉइंट है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है। अच्छा, हमें बताना ये ओ पॉइंट है, यहां से ये टच कर रहे हैं, तो आपको पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा। अच्छा, हमें दे क्या रखा है? पी ओ क्यू, मतलब ये 120 दे रखा है, तो इन दोनों का क्या होता है? 180 होता है सम, कितना होगा? 60। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 21। बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बी का पूरा काम निकाल लो, तो बी का पूरा काम कितना आ जाएगा? 35। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 7 एक आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, 105 इसका एलसीएम आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 5, यहां से कितना आ जाएगा? 3, मतलब 105 काम इन दोनों से करवाना है, इन दोनों से करवाना है, तो कितना आएगा? 8। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 8, 8 एकम 8, 8 3 24, बचा 1, मतलब 13 सही 1/8। सिंपल था बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सोल्व करो। क्या करो? यहाँ से 5 कॉमन ले लो, इधर से इतने पार्ट से 5 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहेगी आपके पास? 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, और आपको पता है ये और ये दोनों ये सेम है, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। सिंपल था बिल्कुल। एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नाव की चाल और धारा की चाल बतानी क्या होगी? देखो डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस को भूल जाओ। आप देखिए डाउन स्ट्रीम कितनी है? 45 मिनट। अच्छा, और अप स्ट्रीम कितनी दिखा रहा है ये? आप बोलोगे 60 मिनट, या आपके टाइम की रेशो, तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 3 और 4। एक्स और वाई की रेशो क्या आ जाएगी? आप बोलोगे इन दोनों को एक बार तो प्लस कर दो, 7, और एक बार माइनस कर दो इन दोनों को, तो आपका आ जाएगा कितना? 1। ये क्या आ गई? स्पीड, हमें बतानी है स्पीड, तो 7:1। इसमें आंसर आपको ये दे रखा है क्योंकि 2 से इंटू कर रखा है। सेक्शन ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या का बीच का अंतर बताना है कितना है, तो ये 1800 360 की वैल्यू है, और मुझे बताना है ए और बी के बीच का गैप, मतलब 8 की वैल्यू, तो 0 से ए खत्म, तो ये आपका आ जाएगा 5, और इससे इंटू होके क्या बना देगा? 40। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4/2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू किसी काम को 4/2/5, मतलब आपका हो गया 22/5। आर एस उसी कार्य को 4/8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ये आपका आ जाएगा कितना? 44/9। पी क्यू आर एस एक साथ कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कुछ नहीं, रेशो ले लो। अच्छा, इसका टोटल वर्क निकाल लो पहले, तो आपका आएगा 44, रेशो ले लो इसकी, तो आपका आएगा 2, ये आपका आ जाएगा कितना? 9 10, या आपके आगे डेज की एफिशिएंसी क्या रहेगी? यहां से आप लोगे 10 और 9, कुछ नहीं, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो 19 से, तो आपका आएगा 9 2 6। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो कौन सा गलत है? अच्छा, दो ट्रायंगल जिनकी सेम सेम साइड है वो कॉन्ग्रुएंट पक्का होने वाला, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन त्रिभुजों में बड़ी भुजा के सम्मुख बड़ा कौन होगा? मतलब बिल्कुल होना है। अगर बड़ी भुजा है, अगर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 जा रहा है, बड़ी साइड बड़े वाले एंगल के सामने होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों विषम बाहु है, बिल्कुल विषम बाहु है दोनों।
अच्छा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, बिल्कुल गलत है। जब दोनों की सारी साइडें सेम है तो एरिया भी सेम होगा। आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक को 4000 में खरीदे, उनमें आभूषणों के इस सेटों में से एक को 8% लाभ, दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया, तो पूरी लेन देन में उसे लाभ कितना हुआ? पहले को 8% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 6% हानि पर बेचा। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2%। 1% की वैल्यू 40, तो 2% की 80। सिंपल था बिल्कुल, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, रमेश अपने घर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर और अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत बताना है क्या होगा? अच्छा, डिस्टेंस सेम दिख रहा है, स्पीड से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज। आपको पता होना चाहिए, तो स्पीड हमें दे रखी है, तो एवरेज क्या रहती है हमारी? 2ab अपन में a प्लस बी, बस यही लगा दो, खत्म क्वेश्चन। 2 75 85 अपोन में 160, ये इससे खत्म। 80 15, ये आपका आ जाएगा 16। जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो आपका आएगा 1275 अपॉन में 16, डिवाइड कर लेना है, आपका आ जाएगा 79.69। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, क्या करो, यहां से 7 कॉमन ले लो और 4 को पीछे भेज दो, तो आपका आएगा -4, a -1 अपॉन में -4 अपॉन में 7। हमें बतानी है इसकी वैल्यू। कुछ नहीं, क्यूब कर दो बोथ साइड, और आपको पता है जैसे मैं क्यूब करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी बात? तो a का क्यूब प्लस 3a, तो यहां से क्या रहेगा मेरा? -64 अपॉन में 343 माइनस 12 अपॉन में 7, नीचे 49 और 49 से इंटू कर, -64 -588 -343, तो आपका आ जाएगा आंसर 995 अपॉन में 343। कौन सा सबसे कम है? सबको इक्वल कर दो, 2 से इंटू कर दो, तो ये 26 हो गया, ये 16 हो गया। सबसे कम कौन सा है? एक ही है, क्योंकि ये 17 है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19,000 और 22,000 आय सीमा वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 19,000 वाली कितनी है? आप लोग इतनी। 22,000 वाले कितने हैं? आप लोग इतनी। तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, तो 17। सिंपल था बिल्कुल। तो बताइए कैसा लगा पेपर सेट? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि आने वाले सीजीएल के लिए काफी उनको हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच।